आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम। 208 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला। पेशावर में हल्का LA 45 पर पोलिंग जारी। 7000 से ज्यादा वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। लाहौर में हल्का LA 34 और LA 41 पर कश्मीरी मुहाजिरीन वोट कास्ट कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान पर वीकेंड पर शदीद हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मंसूख किया। इसराइल ने भी अमरीकी फैसले से इत्तफाक किया। ट्रंप ने हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे और अपना हरमस खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दिया। वाज़े किया ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। सऊदी वली अहद का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। अमरीका पर कशीदगी कम करने पर जोर। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जो माजी में दीगर इंतजामिया ने नहीं की। अपने बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि वो नहीं समझते कि ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना किया है। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को ना रखे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार किया कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने सऊदी और तुर्क वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। उनका कहना था कि ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चलें देर आयत दुरुस्त आयत। कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कम बेश इत्तफाक करता हूँ। राना सना ने भी नाम लिए बगैर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। जरदारी साहब के एक बरखुरदार कहते हैं मौजूदा सिस्टम गिर चुका, चलने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने इस सिस्टम में ही 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का सिस्टम कायद आज़म ने ही इस मुल्क को दिया था। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सूबों की तकसीम आइन का तकाजा करार दे दी। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाले खुद सबसे बड़े गद्दार हैं। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर तकसीम न किए जाने का शिकवा। खालिद मकबूल सूबों की तकसीम के आईनी तरीके के खिलाफ बात करके गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वफाकी वजीर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। सिंध के वजीर मेहनत ने सूबों की तकसीम के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की करारदाद ज़रूरी करार दे दी। फील्ड मार्शल ने पाक चीन अफवाज को इलाकाई अमन और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आज़मूदा और हर तरह के इलाकाई आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस पर मुनक्किदा तकरीब में इजहार ख्याल। कराची में मकतूल ताजिर मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मीर रजा को सीने में गोली मारी गई। मकतूल का मोबाइल फ़ोन जाए वक़ुआ से तकरीबन 200 गज दूर और पिस्तौल का हॉलिस्टर भी बरामद।
नौशहरा में ब्यूटी पार्लर की 16 साल मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लड़की के मुंह पर नशावर कपड़ा रखा, बेहोश करके कार में साथ ले गए। 4 अफराद ने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक वक्फे से हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आज दिन में भी बारिश की पेशगोई कर दी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान।